हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। चलिए, अपने CGPSC क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम लोग ACF पेपर 1 छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के क्लास कर रहे थे। इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम लोग की तीसरी क्लास है, तो जो पुराने क्लास नहीं देखे होंगे वो क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग को एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे जहाँ तक क्लास हुआ था। चलिए देख लेते हैं आगे कहाँ तक हुआ था हम लोग का। जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटिन्यू क्लासेस हो रही है, पूरे कंप्लीट सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। आज हम लोग स्टार्ट करना था छत्तीसगढ़ की बोलियाँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बोलियाँ देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। देखिए छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है वो देखे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अपभ्रंश से आया है, ठीक है। अपभ्रंश के अंतर्गत आपकी छत्तीसगढ़ी बोली आया है। उसको छत्तीसगढ़ में हम लोग ने 5 भागों में बांटा हुआ है। तो 5 भागों को अच्छे से याद कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसके। या आप अगर ये आपको याद रहेंगे तो आप राज्य का पूछ देगा या जिले का पूछेगा, जिले का, छत्तीसगढ़ के जिले बोला, राज्य नहीं। तो जिले का पूछेगा तो आप अनुमान से ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो दिशा के अनुसार हम लोग इसको याद कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले पूर्व दिशा में आइए। पूर्व में क्या बोलते हैं? पूर्वी छत्तीसगढ़ी को लरिया, ठीक है। पूर्वी छत्तीसगढ़ी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या? लरिया। पूर्व में क्या बोलते हैं? पूर्वी छत्तीसगढ़ी, जिसके अंतर्गत लरिया आता है। उत्तर में जाए, उत्तर की बात करें तो उत्तरी छत्तीसगढ़ी बोला जाता है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः क्या है आपका? सरगुजिया, ठीक है। पश्चिमी की बात करें तो पश्चिम में पश्चिमी छत्तीसगढ़ी बोला जाता है, जिसमें मुख्यतः कौन सी बोली है? तो खल्हाटी, खलटाही, खलटाही, ठीक है, याद रखेंगे। पश्चिम में खलटाही, पूर्व में लरिया, उत्तर में सरगुजिया। दक्षिणी की बात करें तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत हल्बी आता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपको कोई भी जिला पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि इस जिले के अंदर क्या बोला जाएगा। जो छत्तीसगढ़ नक्शा में देख लीजिएगा, जो जिस साइड रहेगा उसी के अंतर्गत आप लोग आंसर लगाइएगा, ठीक है। उत्तर में सरगुजिया, दक्षिण में हल्बी, पूर्व में लरिया, पश्चिम में खलाटी, खलटाही, ठीक है। आगे क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग जो आए हुए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। केंद्र की बात करें तो केंद्र में देखिए, केंद्र में बहुत सारी भाषा हैं, जैसे बिलासपुरी, रायपुरी, धमतरी, कांकेरी, खैरागढ़ी, बहेलिया, कवधोई, ठीक है। तो इतनी सारी भाषा हमारे केंद्रीय छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आती है। तो ये 5 भागों में हम लोग ने बोली को बांट कर देखने की कोशिश किया। अच्छे से याद कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, होगा आपके पास नोट्स तो उसे पढ़िएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी का पंचमुखी वर्गीकरण किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंचमुखी वर्गीकरण, ठीक है। जो हम लोग किए हैं उसको क्या बोला जाता है? पंचमुखी वर्गीकरण, याद रखेंगे उसका नाम, जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े 5 प्रकार के पंचमुखी वर्गीकरण बोला जाता है। चलिए देखते हैं डिटेल में इसको। वर्तमान में छत्तीसगढ़ी अनेक क्षेत्रीय स्वरूप प्रचलित हो गए हैं, जिन्हें हम निम्नानुसार वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला देखिए हम लोग केंद्रीय छत्तीसगढ़ी। ये छत्तीसगढ़ी मानक हिंदी के प्रभाव से युक्त है। इस पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम पड़ा है। इसे ही कुल 18 नामों से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। केंद्रीय छत्तीसगढ़ी को 18 नाम से जाना जाता है, जिनमें से कुछ हैं कवर्धाई, कांकेरी, खैरागढ़ी, बिलासपुरी, रतनपुरी, रायपुरी, धमतरी, पारधी, बहेलिया, बैगानी, सतनामी। ये आपके केंद्रीय छत्तीसगढ़ी के बारे में पढ़ना हम लोग। केंद्रीय छत्तीसगढ़ी में ये सब बोले जाते हैं। इस समूह में सर्वोपरि माना जाता है छत्तीसगढ़ी, ठीक है। मेन क्या हम लोग बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी, जो एकदम थोड़ा सा शुद्ध रूप टाइप का रहता है केंद्र में। इसमें बाकी जो आदिवासी बोली है, ठीक है, उनका प्रभाव या क्षेत्रीय बोली उनका प्रभाव कम पड़ा है, ठीक है। अगला आते हैं पश्चिमी छत्तीसगढ़ी के बारे में। इस छत्तीसगढ़ी पर बुंदेली व मराठी का प्रभाव पड़ा है, याद रखेंगे, ये पूछता है डायरेक्ट। पश्चिमी छत्तीसगढ़ी में किसका प्रभाव पड़ा है? तो बुंदेली और मराठी, ठीक है। पश्चिमी क्या है? छत्तीसगढ़ के आपका महाराष्ट्र, मराठी का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या आता है इसके अंतर्गत? कौन कौन सी बोली बोली जाती है पश्चिम में? कमारी, खलटाही, ठीक है, खलटाही भी बोलते हैं, खलहाटी भी बोलते हैं, दोनों देख लीजिएगा ना। खलटाही भी बोलते हैं इसको, खलहाटी भी बोलते हैं। पनकी, मरारी आदि इनमें से आता है, जिनमें से प्रमुख क्या बोला था मैं? खलटाही, ठीक है। ये खलटाही बोल देते हैं, कभी खलहाटी बोल देते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा।
उत्तरी छत्तीसगढ़ी की बात करें, इस पर बघेली, भोजपुरी, उराव जनजाति की बोली कुरुक का प्रभाव पड़ा है। कुरुक, इसमें 5 नाम शामिल हैं: पंडो, सदरो, कोरवा, जसपुरी, सरगुजिया, नागवंशी। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के उत्तर में बोले जाते हैं, जिसमें से प्रमुख क्या है? सर्वपल्ली सरगुजिया को माना जाता है। ठीक है, अगला आते हैं पूर्वी छत्तीसगढ़ी। इस पर उड़िया का व्यापक प्रभाव पड़ा है। उड़िया याद रखेंगे, पूर्वी में किसका? उड़िया का, क्योंकि उड़ीसा है हमारे पूर्व में। इसमें कुल 6 नाम शामिल है: कलंगा, कलंजिया, बिंझवारी, भूरिया, चर्मशिल्पी, लरिया। इनमें सर्व प्रमुख की बात करें तो लरिया है, याद रखेंगे हमारे पूर्व में क्या? लरिया। अब आ जाते हैं नीचे लास्ट दक्षिणी छत्तीसगढ़ी के बारे में। इस पर मराठी, उड़िया, गोंडी का प्रभाव पड़ा है। इसमें कुल 9 नाम शामिल हैं। कौन कौन से 9 नाम देख लेते हैं? अदकुरी, चंदारी, जोगी, ढाकड़, बस्तरी, मगरी, मिर्गानी और हल्बी। तो इनमें सबसे सर्वोपरि क्या माना जाता है? हल्बी। तो चारों नाम याद रखेंगे, इधर लरिया है, इधर खलटाही है, इधर सरगुजिया है, इधर हल्बी है, बीच में क्या है आपका? छत्तीसगढ़ी, रायपुरी, बिलासपुरी, ये सब है। ठीक है, तो ये हमारे बोली का वर्गीकरण था। पंचमुखी वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, मेंस में भी पूछ सकता है छत्तीसगढ़ी पंचमुखी वर्गीकरण को समझाइए, तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं। छत्तीसगढ़ की बोलियों को मुख्यतः 3 भाषा परिवार में बांटा गया है। अब देखिए, इसको 3 भाषा परिवार में बांटे हैं। पहला आपका मुंडा भाषा परिवार, ठीक है, दूसरा है आपका द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है आपका आर्य भाषा परिवार। ठीक है, तो इन तीनों भाषा परिवार को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं मुंडा भाषा परिवार। मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत प्राग मुंडा पहले क्या था? तो गदबा। 4 भागों में बांटे हैं प्राग मुंडा को: गडबा, खड़िया, कोरवा, विदहो। तो ये 4 भागों में याद रखेंगे। मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, कोरवा भाषा परिवार या कोरवा भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? तो मुंडा। ठीक है, फिर अगेन कोरवा को 3 भागों में बांटा है। कोरवा के अंदर ये 3 आते हैं: नगेसिया, मझवार, खैरवारी। तो ये नगेसिया को कई बार पूछा गया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन जब कराया जाएगा छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे पूछा जाता है। और ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। आपको पूरा कंप्लीट एक एक टॉपिक वाइज कराया जा रहा है। सिलेबस जितने भी आपके सिलेबस में वर्ड लिखे गए हैं सारे आपको कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो मुंडा भाषा परिवार याद रखेंगे, पहले 4 में बांटे हैं उसको। ठीक है, गदबा, खड़िया, कोरवा, फिर है आपका विदहो, फिर नगेसिया, मंझवार, खैरवाती। आगे बढ़ते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार में आते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार देखते हैं इसको कितने भागों में आ गए। इसको 7 भागों में बांटा है: दोरला, डंडामी, भूंजिया, अबुझमाड़िया, गुरवी, कुड़ुक, उराव। ठीक है, तो डायरेक्ट पूछता है कौन से भाषा परिवार का हिस्सा है। जैसे उराव का पूछा गया है, कुड़ुक का पूछा गया है, तो अबुझमाड़िया पूछा गया। अबुझमाड़िया कौन से भाषा परिवार के अंदर आता है? तो द्रविड़ भाषा परिवार। तो 7 नाम याद रखेंगे, फिर से याद कीजिए: दोरला, डंडामी, भूंजिया, अबुझमाड़िया, घुरवी, कुरुक, उराव। तो ये 7 नाम याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा तीसरा भाषा परिवार है आर्य भाषा परिवार। ठीक है, आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत अपभ्रंश आते हैं। ठीक है, और अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन से तो याद कर ही चुके हैं। अपभ्रंश के अंतर्गत 2 भाग में इसको बांटे: अधमागधी और मागधी। अधमागधी की बात करें तो उससे बना है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से ही हमारा छत्तीसगढ़ी आया है। ठीक है, तो अपभ्रंश, अधमागधी, पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी। तो आपका पूरे छत्तीसगढ़ी का भी हो गया। छत्तीसगढ़ी कैसे आया है? तो ठीक है, तो याद रखिएगा, आर्य भाषा परिवार से आया अपभ्रंश, अपभ्रंश से अधमागधी, अधमागधी से पूर्वी, फिर छत्तीसगढ़ी। और इधर चले मागधी की ओर, तो मागधी से है आपका उड़ीसा, फिर है आपका भतरी। तो मागधी में उड़ीसा और भतरी याद रखेंगे, पूछता है मागधी में उड़ीसा और भतरी आता है। ठीक है, आर्य भाषा परिवार, अपभ्रंश, ठीक है, मागधी, उड़ीसा, भतरी। चलिए अब साथ साथ हम लोग कुछ शब्दांश को भी लेते चलेंगे ताकि याद होते जाए। अलग से शब्दकोश पढ़ेंगे तो उसमें बोर लगेगा, तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा याद करेंगे हम लोग डेली, थोड़ा थोड़ा। चलिए, दरमी। ठीक है, पहले हिंदी बोलते हैं, फिर उसका छत्तीसगढ़ी पढ़ेंगे। याद करते जाइए और याद समझते जाइएगा। अनार, अनार देखो। ठीक है, अनार को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? दरमी। जामुन को क्या बोलते हैं? चिरई जाम। इमली को क्या बोलते हैं? अमली। आंवला को क्या बोलते हैं? औरा। औरा भात खाने जाएंगे बोलते हैं ना, आंवला, आंवला भात होता है जब पिकनिक जाते हैं। आम, आम को क्या बोलते हैं? आमा। बेर को क्या बोलते हैं? बोईर।
सहतूत को क्या बोलते हैं? तूत। सहतूत को क्या बोलते हैं? तूत। केला, ला, केला को क्या बोलते हैं? केरा। ल र में बदल जाता है छत्तीसगढ़ी में, ल का यूज नहीं करते, ठीक है ज़्यादा। तो केला का केरा, ठीक है। पपीता का क्या? अमर पपई, अरम पपई, ठीक है, अरम पपई। पपीता का अरम पपई। अमरूद का बिही या जाम, ठीक है, बिही या जाम। नींबू का लीमऊ और नींबू, नींबू का लीमऊ और नींबू। मोटी नींबू जो रहता है बड़ा सा, उसको क्या बोलते हैं? अटर्रा। संतरा को क्या बोलते हैं? सांतरा। मुसब्बी को मुसब्बी, ठीक है। नारियल को क्या बोलते हैं? नरियर, ठीक है, यहाँ ना रहता है, यहाँ रहता है। खजूर को पिन खजूर। तरबूज को कलिंदर। खरबूज को फूट खरबूजा बंगला, 3 नाम से जानते हैं खरबूज को, फूट खरबूजा बंगला। शरीफा या सीताफल जो बोलते हैं उसको छीता फल बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, छीता फल, ठीक है। गन्ना, गन्ना को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? कुसियार। सेब को क्या बोलते हैं? सेव। सेव खाओगे? सेव तो छत्तीसगढ़ी में सेव हो जाता है, ब का व। केला को फिर आ गया, केला को केला, ठीक है, केरा। ककड़ी को क्या बोलते हैं? केकड़ी। ककड़ी को क्या बोलते हैं? केकड़ी। मक्का को क्या बोलते हैं? जोंधरा, ठीक है, मक्का को क्या बोलते हैं? जोंधरा। चलिए साथ में सब्जियों का भी नाम याद कर लेते हैं आज, ऐसे करके सारे याद कर लेंगे हम लोग। देखिए मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। भिंडी को क्या बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी में? रमकेलिया। टमाटर को क्या बोलते हैं? पताल। प्याज को क्या बोलते हैं? गोंदली। अदरक को क्या बोलते हैं? आदा। मिर्च को क्या बोलते हैं? मिर्चा। अरबी को क्या बोलते हैं? कोचई, ठीक है, कोचई, कोचई बोलते हैं ना, अरबी बोलते हैं, उसके याद रखें हिंदी में भी अरबी। गंवार फली को क्या बोलते हैं? चुरचुटिया। परवट्टी को क्या बोलते हैं? झुरगा। बैगन को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? भाटा। मूली को मुरई। नींबू को लींबू लीमऊ। केला, केला को केरा, देखिए ये फल में भी आता है आपका और सब्जी में भी आता है ना, दोनों याद रखेंगे, ठीक है। फल और सब्जी दोनों में आता है केला। कच्चा को सब्जी बनाते हैं, पका को फल बन जाता है। मखना को क्या बोलते हैं? कुमड़ा या कद्दू, ठीक है। बरबट्टी बीज को क्या बोलते हैं? झुरगा या झुनगा। बांस की कली को क्या बोलते हैं? करील, ठीक है, टमाटर के फतके में डलता है हमारे करील, तो बांस की जो कली होती है नाजुक कली उससे बनाते हैं, ठीक है, करील। तुरई या गिल्फी बोलते हैं, डोड़का। तुरई या गिल्फी को क्या बोलते हैं? डोड़का। सेम, सेम को क्या बोलते हैं? सेमी। सेम को क्या बोलते हैं? सेमी। कटहल, कटहल को क्या बोलते हैं? कटहर ही बोलते हैं। कमल के तना, देखिए कमल का जो तना होता है नीचे का उसको क्या बोलते हैं? ढेस, ढेस कांडा बोलते हैं ना, ढेस कांडा, तो वही कमल का तना। तो ये आज हम लोग इतना किए। सब्जियों के नाम याद कर लीजिए, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। फलों के नाम देख लीजिएगा और ये भाषा परिवार बोली, ठीक है। नेक्स्ट अगला टॉपिक कवर करेंगे। इतना हो गया सिलेबस का, आगे सिलेबस के अनुसार बढ़ेंगे। क्लास अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है। कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और फिर क्वेश्चन भी करना है तो बताइएगा, इसका क्वेश्चन भी साथ ही साथ करते जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पर क्या सब्जेक्ट चालू करना है इसका भी बारे में बता दीजिए रहिएगा, ताकि हम लोग तैयार रहें उसके लिए। और सभी लोग टेस्ट देते जाइएगा, ठीक है। आज सुबह भी हुआ है आपका बायोलॉजी का टेस्ट, तो बायोलॉजी का टेस्ट दे दीजिएगा आप लोग सभी जो नहीं दिए होंगे। टेस्ट के अंतर्गत एकदम ACF लेवल के ही क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, जो CGPSC में नहीं आता प्रीलिम्स में। ACF का अलग ही लेवल होता है थोड़ा सा बायोलॉजी के लिए, ठीक है, सभी साइंस के लिए, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा जो नहीं देखे होंगे, ठीक है। और व्हाट्सएप बैच में ऐड हो जाइएगा जिनको ऐड होना होगा, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें करके आप ऐड हो सकते हैं, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।